गुड आफ्टरनून। आज के इस वीडियो में हम लोग सुप्रीमम और इन्फीमम के कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ सेट्स के, जैसे सुप्रीमम ऑफ एंड इन्फीमम ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो रहे हैं उनको हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैरेक्टराइज किया था, कैरेक्टराइजेशन ऑब्टेन किया था सुप्रीमम का एंड इन्फीमम का। सुप्रीमम में हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज देखे थे कि कोई सेट जो नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड अबव है, उसका कोई रियल नंबर मान लो स्मॉल एस इज द सुप्रीमम इफ एंड ओनली इफ दो कंडीशंस थे। पहला कि उस सेट का हर एलिमेंट एस से लेस देन और इक्वल होगा, विच मीन्स कि द रियल नंबर एस विल बी एन अपर बाउंड ऑफ द सेट। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर हम s से कोई भी छोटा रियल नंबर लेंगे तो वो अपर बाउंड नहीं होगा, जिसको हम लोगों ने इस तरह से लिखा था, गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट a बिलोंगिंग टू द सेट सच दैट a इज ग्रेटर देन s माइनस एप्सिलॉन। जैसे ही हम s से छोटा नंबर लिए s माइनस एप्सिलॉन, तो हमको इस सेट में ऐसा एलिमेंट मिल गया जो s माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो गया। मतलब s माइनस एप्सिलॉन इस सेट का अपर बाउंड नहीं है, s ही इसका सबसे छोटा अपर बाउंड है। सिमिलरली इन्फीमम के लिए हमने जो कैरेक्टराइजेशन ऑब्टेन किया, पहला तो सेट को बाउंडेड बिलो होना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा। फिर कोई रियल नंबर मान लो स्मॉल टी, इसका इन्फीमम होगा अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहला तो वो लोअर बाउंड हो, दैट इज इस सेट के सारे एलिमेंट्स टी से ग्रेटर देन और इक्वल टू होंगे। दूसरा, टी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, मतलब टी से बड़ा अगर हम कोई भी नंबर लेंगे टी प्लस एप्सिलॉन, तो उससे छोटा हमको इस सेट में एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स सम एलिमेंट a बिलोंगिंग टू s सच दैट a इज लेस देन t प्लस एप्सिलॉन। इस कैरेक्टराइजेशन को हम लोग सुप्रीमम एंड इन्फीमम प्रूव करने के लिए बहुत जगह पे यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। कुछ प्रॉपर्टीज में हम लोग आते हैं। पहला प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी है सुप्रीमम एंड इन्फीमम का यूनिकनेस। द सुप्रीमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट इफ इट एग्जिस्ट्स इज यूनिक। मतलब अगर ये एग्जिस्ट करेगा, अगर ये बाउंडेड अबव हुआ, नॉन एम्प्टी तो है, तो अगर ये एग्जिस्ट किया तो ये यूनिक होगा। यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट हम लोग मैथमेटिक्स में जगह जगह पर करते हैं। जैसे आगे जाके हम लोग लिमिट का यूनिकनेस दिखाएंगे, एग्जिस्टेंस, लिमिट के एग्जिस्टेंस का यूनिकनेस। फिर अलजेब्रा में हम लोग आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस दिखाते हैं, आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस का यूनिकनेस। सिमिलरली किसी एलिमेंट के इनवर्स का यूनिकनेस। तरीका लगभग एक ही है कि हम एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा ये मान लेंगे और उन दोनों को इक्वल दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोई सेट में हम मान लेंगे कि दो सुप्रीमम है। मान लो दो सुप्रीमम्स है एस एंड एस डैश, हमको दिखाना है कि एस एंड एस डैश इक्वल होंगे। ठीक है, एस एंड एस डैश अगर दो सुप्रीमम्स हैं तो दोनों अपर बाउंड्स होंगे। सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बाउंड, तो दोनों को अपर बाउंड होना है। अब दो कंडीशंस हो सकते हैं, दो केसेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो कि एस हमारा सुप्रीमम है। एस अगर सुप्रीमम हम कंसिडर करें तो एस डैश एक अपर बाउंड है, तो एस डैश को एस से बड़ा होना पड़ेगा। जो सुप्रीमम है वो लीस्ट अपर बाउंड से, लीस्ट अमंग ऑल दी अपर बाउंड्स, तो एस हमारे एस डैश से छोटा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एस डैश को सुप्रीमम कंसिडर करें तो एस तो अपर बाउंड है ही, तो एस डैश एस से छोटा हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करें तो एस एंड एस डैश आर इक्वल। ठीक है, हो गया यूनिकनेस। देखो लैंग्वेज में इसको कैसे लिखेंगे। लेट इफ पॉसिबल एस एंड एस डैश बी टू सुप्रीमम्स ऑफ ए सेट एस। हमने मान लिया कि दो सुप्रीमम्स हैं, देन बोथ एस एंड एस डैश आर अपर बाउंड्स ऑफ एस। अगर सुप्रीमम है तो अपर बाउंड होगा ही, सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बाउंड। Taking S to be the supremum of S, we get
एस इज लेस देन इक्वल टू एस डैश, इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर रहे हैं। अब एस डैश को सुप्रीमम अगर लिया जाए, अगेन टेकिंग एस डैश टू बी द सुप्रीमम ऑफ एस, वी गेट एस डैश इज लेस देन इक्वल टू एस, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 S is equal to S dash. Therefore, the supremum of a non-empty set, if it exists, is unique. तो ये हुआ existence of supremum का uniqueness. मतलब अगर supremum exist किया, that will be unique. Next property जो है वो ये कहता है कि infimum of the set will be less than equal to supremum of the set. एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट है तो उसका सुप्रीमम इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट किया, क्योंकि बाउंडेड है तो लोअर बाउंड भी होगा, अपर बाउंड भी होगा, एंड उसका इन्फीमम एंड सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको ये शो करना है कि उसका इन्फीमम हमेशा उसके सुप्रीमम से लेस देन और इक्वल होगा। तो कैसे दिखाएंगे देखो, पहले समझते हैं। सपोज एस और टी इस सेट एस का सुप्रीमम और इन्फीमम है। मान लो ये S इस सेट का सुप्रीमम है, तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स विल बी लेस देन और इक्वल टू S। इन पर्टिकुलर अगर हम कोई एलिमेंट ले, पहला तो ये नॉन एम्प्टी है इसलिए इसमें एक ना एक एलिमेंट होगा ही, तो वो एलिमेंट को स्मॉल s से लेस देन और इक्वल होना पड़ेगा, मतलब उसके लेफ्ट में होगा। ठीक है, तो A विल बी लेस देन और इक्वल टू S। और अगर हम इन्फीमम कंसिडर करें, मान लो T, तो इस A को T जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यानी लोअर बाउंड है पहले, तो A को T से बड़ा होना पड़ेगा। तो A विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू T। इन दोनों को हम कंबाइन करें तो क्या आएगा, A T से बड़ा है एंड S से छोटा है, मतलब T S से लेस देन और इक्वल टू होगी। यही दिखाना है कि इन्फीमम इज लेस देन और इक्वल टू द सुप्रीमम, इसको लैंग्वेज में लिखना है। लेट S बी a non-empty bounded set of real numbers. Since S is non-empty, so there exists some A belonging to S. Non-empty है तो कम से कम एक एलिमेंट तो होगा। Then A is greater than equal to its infimum. infimum से हर एलिमेंट को बड़ा होना है, क्योंकि infimum एक लोअर बाउंड है। Let us mark this as equation number 1. And A is less than equal to supremum of S. मान लो equation number 2. From 1 and 2, infimum of S is less than or equal to supremum of S. Next property, property 3. मान लो दो सेट्स हैं जिनका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो दोनों ही बाउंडेड अबव हैं और नॉन एम्प्टी हैं। तो इनका जो सम डिफाइन होगा a प्लस बी, इसमें x के सारे एलिमेंट्स का सम, मतलब a के सारे एलिमेंट्स का सम b के सारे एलिमेंट्स के साथ इंडिविजुअली निकाला जा रहा है। मतलब द एलिमेंट्स विल बी ऑफ द फॉर्म x प्लस वाई, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा, then supremum of C is equal to supremum of A plus supremum of B। ठीक है, A का सुप्रीमम प्लस B का सुप्रीमम ऐड करेंगे तो हमको A प्लस B का सुप्रीमम मिलेगा, ये शो करना है। A प्लस B क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म x प्लस वाई, वेयर x फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू A, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू B। कैरेक्टराइजेशन में हमने दो कंडीशंस देखे कि S किसी सेट का सुप्रीमम होगा अगर उस सेट का हर एलिमेंट A S से लेस देन और इक्वल टू हो, और S से छोटा कोई भी रियल नंबर उस सेट का अपर बाउंड नहीं होगा। ठीक है, ये दो कंडीशंस हमको दिखाने हैं। कैरेक्टराइजेशन में हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था। अब सपोज सुप्रीमम A को हम स्मॉल a मान ले रहे हैं, सुप्रीमम B को स्मॉल b, तो हमको दिखाना है कि सेट C का जो सुप्रीमम होगा दैट वुड बी इक्वल टू a प्लस बी। सपोज हम कोई एलिमेंट Z मान रहे हैं C में, तो हमको दो कंडीशंस क्या दिखाने हैं
पहला कंडीशन तो ये दिखाना है कि z विल बी लेस देन और इक्वल टू जो वैल्यू हम सुप्रीमम दिखाना चाह रहे हैं यानी a प्लस बी। ठीक है, सपोज z कोई एलिमेंट है c का, c का एलिमेंट है मतलब a प्लस बी का एलिमेंट है मतलब x प्लस वाई के फॉर्म में होगा, वेयर x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ठीक है, c क्या है, c सम है a और b का, तो इसलिए z विल बी ऑफ द फॉर्म x प्लस वाई, जहां x a का एलिमेंट है, y b का कोई एलिमेंट है। अब a में हमको पता है कि सुप्रीमम स्मॉल a है, तो जो स्मॉल x है a का एलिमेंट, वो स्मॉल a से क्या होगा, बड़ा या छोटा, छोटा। x इज लेस देन इक्वल टू a। सिमिलरली b का सुप्रीमम स्मॉल b है और y b का एलिमेंट है, तो y को b से छोटा होना पड़ेगा। तो इन दोनों का सम यानी z a प्लस बी से छोटा हो गया, है ना, पहला कंडीशन हो गया। दूसरे कंडीशन में हमको दिखाना होगा कि ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा इस सेट C में जो कि s माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। ठीक है, देखो x प्लस वाई, ये तो हो गया z इज लेस देन इक्वल टू a प्लस बी। सपोज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन है और सेट A का सुप्रीमम A है, तो इस एप्सिलॉन के लिए ऐसा एलिमेंट हमको मिलेगा सेट A में, मान लो x, जो कि s माइनस एप्सिलॉन या s माइनस एप्सिलॉन बाई 2 या s माइनस कुछ भी हम सब्ट्रैक्ट करें उससे बड़ा होगा। तो ऐसा x हमको मिलेगा सेट A में विच इज ग्रेटर देन से a माइनस एप्सिलॉन बाई 2। हम एप्सिलॉन बाई टू दो लेंगे, ऐड करने पे एप्सिलॉन आ जाएगा। सिमिलरली सेट B का सुप्रीमम है B, तो सेकेंड वाले कंडीशन से हमको उस सेट में कोई एलिमेंट y मिलेगा जो कि ग्रेटर देन b माइनस एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई वुड बी ग्रेटर देन a प्लस बी माइनस एप्सिलॉन। हो गया सेकेंड कंडीशन, x प्लस वाई एलिमेंट है C का एंड इट इज ग्रेटर देन जो वैल्यू हम सुप्रीमम दिखाना चाह रहे हैं उससे, जब भी हम कोई भी एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे बड़ा हो जाएगा। तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, ये दोनों चीज हमें दिखाना है प्रूफ में। ठीक है, इसको अगर हम z माने तो z इज ग्रेटर देन a प्लस बी माइनस एप्सिलॉन। इसका प्रूफ देखते हैं। हाँ, इसका प्रूफ प्रॉपर लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। लेट सुप्रीमम ऑफ a इक्वल टू स्मॉल a एंड सुप्रीमम ऑफ b इक्वल टू स्मॉल b। लेट z बी एनी एलिमेंट ऑफ c यानी a प्लस b। तो a प्लस बी का एलिमेंट है तो x प्लस वाई के फॉर्म में आएगा। देन z इज इक्वल टू x प्लस वाई वेयर x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। सो x इज लेस देन इक्वल टू a, ये क्यों हुआ, क्योंकि a सुप्रीमम है सेट A का, तो उसका हर एलिमेंट इससे लेस देन और इक्वल टू होगा। y इज लेस देन इक्वल टू b, सिमिलरली b के लिए, तो इनका सम विल बी लेस देन इक्वल टू a प्लस b। पहला कंडीशन हो गया कैरेक्टराइजेशन का। दिस implies z is less than equal to a plus b for all z belonging to c। c का सारा एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू a प्लस बी, यानी a प्लस बी इसका अपर बाउंड। पहला कंडीशन कैरेक्टराइजेशन का ये हुआ। दूसरा दिखाना है कि इससे छोटा कोई एलिमेंट, a प्लस बी से छोटा कोई रियल नंबर इसका सुप्रीमम, इसका अपर बाउंड नहीं होगा। तो एप्सिलॉन कंसिडर करते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। नाउ सुप्रीमम ऑफ a इक्वल टू a and so there exists x belonging to a such that x is greater than a minus epsilon by 2। a सुप्रीमम है तो a से जैसे ही हम एप्सिलॉन बाई 2 क्वांटिटी घटाए उससे बड़ा हमको इस सेट में एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। सिमिलरली b के लिए कोई एलिमेंट y मिलेगा, देयर एग्जिस्ट y सच दैट y इज ग्रेटर देन b माइनस एप्सिलॉन बाई 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन a प्लस बी माइनस एप्सिलॉन। यहाँ एप्सिलॉन लाने के लिए हम लोगों ने एप्सिलॉन बाई 2 लिया था दोनों में, तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन a प्लस बी माइनस एप्सिलॉन। तो अगर x प्लस वाई को हम z माने तो हमको ऐसा एलिमेंट z मिल रहा है इन C सच दैट z इज ग्रेटर देन a प्लस बी माइनस एप्सिलॉन। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, इसको मान लो 4। हेंस फ्रॉम 1 and 4 a प्लस बी इज द सुप्रीमम ऑफ C। a प्लस बी क्या है, a प्लस बी है सुप्रीमम a प्लस सुप्रीमम b।
सो देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी, सी है ए प्लस बी, तो सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। यही हमको दिखाना था। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 लगभग सेम चीज इनफीमम के लिए दिखाएगा। इनफीमम ऑफ सेट सी, सेट ए प्लस बी इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ ए प्लस बी। लगभग पैरेलल प्रूफ है। बस हमको ये ध्यान में रखना है कि कैरेक्टराइजेशन क्या है। कैरेक्टराइजेशन में पहला प्रॉपर्टी ये है कि इस सेट के सारे एलिमेंट टी से ग्रेटर देन और इक्वल होंगे। उस सुप्रीमम में लेस देन और इक्वल था, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल, यानी टी इस सेट का लोअर बाउंड होगा और टी से बड़ा कोई रियल नंबर इसका लोअर बाउंड नहीं होगा। मतलब उससे छोटा हमको एलिमेंट ए मिल जाएगा सेट में। ये दोनों चीज हमको दिखाना है। लेट infimum of a equal to a, infimum of b equal to b. Let z be any element of c, c यानी a plus b, then z is equal to x plus y, where x belongs to a, y belongs to b. इस फॉर्म में आ जाएगा। अब a और b का infimum का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो x और y उससे बड़ा होगा, इसका मतलब उनका सम इससे बड़ा होगा a plus b से। तो x plus y is greater than equal to a plus b या z is greater than equal to a plus b। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। सेकेंड कंडीशन के लिए एप्सिलॉन लेंगे। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। नाउ इनफीमम ऑफ ए इक्वल टू ए, तो इनफीमम में इस कैरेक्टराइजेशन का सेकेंड प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो हमको सेट ए में ऐसा एलिमेंट मिलेगा, कोई एक एलिमेंट x सच दैट x इज ए प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो जाएगा। ए प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इसका लोअर बाउंड नहीं रहेगा। सिमिलरली सेट बी के लिए there exists y such that y is less than b plus epsilon by 2। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन का सेकंड प्रॉपर्टी हमने यूज किया सेट ए और सेट बी में। इनको ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज लेस देन ए प्लस बी प्लस एप्सिलॉन, यानी कोई एलिमेंट z हमको मिल रहा है विच इज लेस देन ए प्लस बी प्लस एप्सिलॉन। तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। Hence from 1 and 4 a plus b is the infimum of c, therefore infimum of a plus b equal to infimum of a plus infimum of b। तो यहाँ तक डायरेक्ट क्लियर कट प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट देखो, सुप्रीमम ऑफ माइनस ए जब हम करेंगे तो ये माइनस सुप्रीमम ऑफ ए नहीं होगा, ये माइनस इनफीमम ऑफ ए हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना। देखो कैसे, इनफीमम ऑफ ए को मान लो हम कुछ मान लेते हैं टी, तो हमको क्या दिखाना है, सुप्रीमम ऑफ माइनस ए। सुप्रीमम ऑफ माइनस ए हो जाएगा माइनस टी। ठीक है, इनफीमम ऑफ ए को हमने टी माना, तो सुप्रीमम ऑफ माइनस ए को हमको दिखाना होगा इट इज इक्वल टू माइनस टी। वहीं कैरेक्टराइजेशन के दोनों प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। अच्छा, माइनस ए सेट क्या है, सेट ए गिवन है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो सेट माइनस ए में उन सारे एलिमेंट्स का नेगेटिव होगा। अगर 1 2 3 4 है ए में तो -1 -2 -3 -4 होगा। पिछले लेक्चर में देखना, इस पे एक एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया हुआ था लास्ट में, तो वो चीज है माइनस ए। तो हमको दिखाना है उस सेट का जिसमें हम सारे नेगेटिव एलिमेंट्स ले रहे हैं, उसका जो सुप्रीमम होगा वो ए का जो इनफीमम था उसका नेगेटिव होगा। तो इनफीमम ए को अगर हम टी माने तो हमको दिखाना है कि सुप्रीमम ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस टी। तो कैरेक्टराइजेशन के दोनों कंडीशन से हम क्या बोल सकते हैं, माइनस ए का हर एलिमेंट, माइनस ए का एलिमेंट किस फॉर्म में होगा, माइनस एक्स के फॉर्म में। अगर ए का एलिमेंट एक्स के फॉर्म में है तो माइनस ए का एलिमेंट माइनस एक्स के फॉर्म में है। तो सुप्रीमम अगर माइनस टी को होना है तो माइनस एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू माइनस टी, पहला कंडीशन। जो सुप्रीमम होता है वो अपर बाउंड होता है, तो वही यहाँ पे दिखाना है। दूसरा, कोई भी एप्सिलॉन रहे, हमको ऐसा एलिमेंट मिलेगा माइनस ए में, माइनस ए का एलिमेंट्स आर ऑफ द फॉर्म माइनस एक्स, जो कि उस सुप्रीमम से जब भी हम कोई नंबर स्मॉल, उससे स्मॉलर नंबर ले, एक्स माइनस, सुप्रीमम अगर एस है तो एस माइनस एप्सिलॉन करें तो उससे बड़ा हो जाएगा। यहाँ माइनस टी माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो उससे बड़ा एलिमेंट हमको माइनस एक्स मिलना चाहिए। ये सेकंड प्रॉपर्टी हमको दिखाना है। देखो कैसे दिखाएंगे। देन इनफीमम ऑफ ए अगर टी है तो
तो टी को लोअर बाउंड होना है सेट ए का, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू टी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए। अगर हम नेगेटिव लें तो माइनस एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस टी, तो हो गया पहला प्रॉपर्टी। लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन 1। दूसरा चीज, एप्सिलॉन अगर गिवन है, अगर एप्सिलॉन गिवन है तो इन्फीमम ए टी दिया हुआ है, तो कैरेक्टराइजेशन के सेकंड प्रॉपर्टी से हमको क्या मिलेगा? हमको ऐसा एलिमेंट x मिलेगा सेट A में सच दैट x इज लेस देन टी प्लस एप्सिलॉन। टी हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था, तो उससे बड़ा कोई नंबर लोअर बाउंड नहीं रहेगा, इसलिए ये मिला x इज लेस देन टी प्लस एप्सिलॉन। नेगेटिव ले लेते हैं, तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टी माइनस एप्सिलॉन, यही तो दिखाना था। राइट साइड में देखो जो लिखा हुआ है सेकेंड प्रॉपर्टी में, यही दिखाना है, वेयर माइनस एक्स बिलोंग्स टू ए। तो मिल गया हमको माइनस एक्स एक एलिमेंट माइनस ए में विच इज ग्रेटर देन माइनस टी माइनस एप्सिलॉन। तो कैरेक्टराइजेशन से माइनस टी हमारा सुप्रीमम हो गया, हेंस फ्रॉम 1 and 2 माइनस टी इज द सुप्रीमम ऑफ माइनस ए, देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ माइनस ए इज माइनस इनफीमम ऑफ ए। प्रॉपर्टी 6 में इनफीमम ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस सुप्रीमम ऑफ ए। ठीक है, माइनस ए सेट का सुप्रीमम लेंगे तो माइनस इनफीमम होगा, इनफीमम लेंगे तो माइनस सुप्रीमम होगा। ये खुद से प्रूफ करना सिमिलर मैनर में, इसको कुछ मान लेना। कैरेक्टराइजेशन से हमको ये दो चीज दिखाना है, करना है इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए माइनस बी अगर हम सेट कंसीडर करें जिसमें ए के सारे एलिमेंट से बी के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका सुप्रीमम और इनफीमम क्या होना चाहिए? देखो आइडिया यहां से मिल जाएगा। सुप्रीमम ए प्लस बी हमको क्या मिला? सुप्रीमम ए प्लस सुप्रीमम बी। एंड इसको हम सुप्रीमम ए माइनस बी अगर निकाल रहे हैं, इसको हम सुप्रीमम ए प्लस सुप्रीमम माइनस बी लिख सकते हैं। और सुप्रीमम माइनस बी क्या मिला? माइनस इनफीमम ऑफ बी। तो हमारा रिजल्ट होना चाहिए सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू सुप्रीमम ए माइनस इनफीमम ऑफ बी। ये हमको शो करना है। शो करने के लिए हम फिर से कैरेक्टराइजेशन ही यूज करेंगे। देखो, let supremum of a equal to s, infimum of b equal to t, then s supremum है तो सारा एलिमेंट ऑफ a will be less than or equal to s, t infimum है तो b का सारा एलिमेंट t से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। ठीक है, इसमें हम नेगेटिव लगाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको और इसको, तो x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू एस माइनस टी। हो गया एस माइनस टी अपर बाउंड सेट a माइनस बी का, है ना। इसको अगर z मान ले तो दिस, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब एप्सिलॉन लेके सेकेंड वाला प्रॉपर्टी दिखाना होगा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। अब सेट ए का सुप्रीमम है s, तो s माइनस एप्सिलॉन से बड़ा कोई एलिमेंट मिल जाएगा। s माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन मिलेगा, एप्सिलॉन बाई 2 लेते हैं। सिमिलरली b में इनफीमम है t, तो ऐसा एलिमेंट y मिलेगा सच दैट y इज लेस देन t प्लस एप्सिलॉन बाई 2, इनफीमम का कैरेक्टराइजेशन। इसको नेगेटिव कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, x माइनस वाई विल बी ग्रेटर देन s माइनस टी माइनस एप्सिलॉन। हो गया, s माइनस टी से जब भी छोटा नंबर लिए तो उससे बड़ा एलिमेंट मिल गया, तो हेंस फ्रॉम 1 and 2 s माइनस टी इज द सुप्रीमम, therefore supremum of a minus b is supremum of a minus infimum of b। ध्यान रखना, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी नहीं कर देना, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इनफीमम ऑफ बी। सिमिलरली इनफीमम ऑफ ए माइनस बी को शो करना, इट इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी। खुद से करना है इसको। प्रॉपर्टी 9, सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी, सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी होगा मैक्सिमम ऑफ द टू सुप्रीमम्स। ठीक है, सिमिलरली इनफीमम हो जाएगा मिनिमम। सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी इज मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए एंड सुप्रीमम ऑफ बी। पहले समझो क्या हो रहा है। मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए एंड सुप्रीमम ऑफ बी, मान लो सुप्रीमम ऑफ ए इज s1, सुप्रीमम ऑफ बी इज s2।
तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा हमको दिखाना है कि वो सुप्रीमम होगा ए यूनियन बी का। इसको मान लो एस। तो सुप्रीमम ऑफ ए अगर S1 है तो उस सेट में एलिमेंट X अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसको S1 से छोटा या इक्वल होना पड़ेगा, S1 अपर बाउंड। सिमिलरली इस सेट S2 में कोई भी एलिमेंट हम ले, वो इस सेट B में कोई भी एलिमेंट हम ले वो S2 से लेस देन और इक्वल होगा, है ना। अब अगर कोई भी एलिमेंट है ए में या बी में तो वो ए यूनियन बी में होगा, यानी वो इन दोनों के मैक्सिमम से तो छोटा होगा। यही पहला प्रॉपर्टी। लेट सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल टू S1, सुप्रीमम ऑफ बी इक्वल टू S2 and maximum of S1 and S2 equal to S. Then X is less than or equal to S1. X is less than or equal to S1 for all x belonging to A. And X is less than or equal to S2 for all x belonging to B. This implies X is less than or equal to, इन दोनों के मैक्सिमम से स्मॉल होगा, for all x belonging to A union B. A में रहे या B में रहे, A union B में तो रहेगा. This implies X is less than or equal to S for all x belonging to A union B. पहला कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन में सपोज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन है, मैक्सिमम ऑफ S1 एंड S2 अगर S है तो S माइनस एप्सिलॉन विल बी लेस देन S, होगा ना। तो S माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन मैक्सिमम ऑफ S1 एंड S2, ठीक है। मान लो S2 ये है, S1 ये है, तो S माइनस एप्सिलॉन हम बोल रहे हैं इनके मैक्सिमम से छोटा होगा। इस केस में मैक्सिमम S2 है, तो S माइनस एप्सिलॉन जो क्वांटिटी है वो दो जगह पे हो सकता है, एक S1 से भी छोटा हो तो ये दोनों से छोटा, और एक इन दोनों के बीच में हो तो उस केस में ये सिर्फ जो मैक्सिमम है उससे छोटा होगा। तो मतलब S1 या S2 जो भी मैक्सिमम हो ये कम से कम एक से तो छोटा होगा S माइनस एप्सिलॉन, पर जरूरी नहीं है कि दोनों से छोटा हो। तो S माइनस एप्सिलॉन विल बी लेस देन S1 और लेस देन S2, ठीक है। अगर लेस देन S1 हुआ तो ऐसा x मिलेगा A में। S1 हमारा क्या है, S1 है हमारा सुप्रीमम सेट A का, तो उससे छोटा क्वांटिटी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उससे बड़ा हमको उस सेट में एलिमेंट मिल जाएगा, x इज लेस देन S माइनस एप्सिलॉन। सिमिलरली S2 अगर हम कंसिडर करें, S2 से छोटा हम बोल रहे हैं S माइनस एप्सिलॉन को, तो सेट B में ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा विच इज ग्रेटर देन S माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो A में मिले या B में मिले, A यूनियन B में होगा। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन S माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन S, which implies S minus epsilon is less than the maximum, which implies S minus epsilon is less than S1 or less than S2. अगर S less than S1 हुआ तो there exists x belonging to A such that x is greater than S minus epsilon. अगर less than S तो ये A union B में होगा such that x is greater than S minus epsilon. Similarly अगर less than S2 हुआ तो भी A union B में ऐसा एलिमेंट मिलेगा which is greater than S minus epsilon. तो दोनों ही केसेस में हमको ऐसा एलिमेंट x मिल रहा है which is greater than S minus epsilon. तो S minus epsilon अपर बाउंड नहीं रहा, यानी S ही अपर लीस्ट अपर बाउंड हुआ, hence from 1 and 2 S is the supremum. Therefore supremum of A union B is the maximum of the two supremums. Next property infimum के लिए है, infimum A union B would be the minimum of the two infimums. Similar proof है, हम मान लेते हैं दोनों infimums को कुछ T1 and T2 एंड उसके मिनिमम को T, देन infimum है तो लोअर बाउंड है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू T1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू T2 B के हर एलिमेंट के लिए, यानी इसके मिनिमम से हर एलिमेंट x बड़ा होगा A यूनियन B का। दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू T फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A यूनियन B। पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा,
एप्सिलॉन अगर माने देन टी प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन टी। वहाँ एस माइनस एप्सिलॉन लिए थे, यहाँ टी प्लस एप्सिलॉन। तो टी प्लस एप्सिलॉन इसके मिनिमम से बड़ा, तो कम से कम एक से बड़ा। अगर टी वन से बड़ा हुआ तो ऐसा एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू ए मिलेगा सच दैट एक्स इज लेस देन टी प्लस एप्सिलॉन। कैरेक्टराइजेशन लगाए हैं ए में। दिस implies x belongs to A union B such that x is less than t plus epsilon. Similarly, T2 से बड़ा हुआ तो भी एलिमेंट मिलेगा। दोनों केसेस में x मिला तो फ्रॉम 1 and 2 t is the infimum। इसको थोड़ा देख लेना सही से, तो इन्फीमम हो जाएगा मिनिमम। तो ध्यान में रखना, सुप्रीमम दोनों सेट्स के सुप्रीमम का मैक्सिमम, इन्फीमम दोनों सेट्स के इन्फीमम का मिनिमम ए यूनियन बी के लिए। अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या होगा? सुप्रीमम एंड इन्फीमम फॉर ए इंटरसेक्शन बी। मान लो एक सेट है जिसका सुप्रीमम S1 है, इन्फीमम T1 है। मतलब ये सेट मान लो कि T1 से S1 तक कोई इंटरवल है, एंड सेकेंड एक सेट है जो कि T2 से S2 तक एक इंटरवल है। ठीक है, मान लो क्लोज्ड इंटरवल T1 टू S1, क्लोज्ड इंटरवल T2 टू S2। T1 से S1 तक सारे रियल नंबर्स, T2 से S2 तक सारे रियल नंबर्स। तो इसका इंटरसेक्शन कितना पार्ट होगा? T2 से लेकर S1 तक। ठीक है, उसका सुप्रीमम क्या होगा? इंटरसेक्शन का सुप्रीमम S1, ये पॉइंट S1। तो S1 क्या है? S1 और S2 का मिनिमम। सिमिलरली इसका इन्फीमम क्या होगा? इसका इन्फीमम होगा T2, इसका इन्फीमम होगा T2। T2 यानी T1 और T2 का मैक्सिमम, ये पॉइंट। तो क्या सुप्रीमम ऑफ ए इंटरसेक्शन B is equal to minimum of the two supremums and infimum of A intersection B is equal to maximum of the two infimums होगा? क्वेश्चन ये है। A यूनियन B के लिए सुप्रीमम था मैक्सिमम ऑफ द टू सुप्रीमम्स, है ना? तो यहां क्या मिनिमम कर देने से काम चल जाएगा? देखते हैं काउंटर एग्जांपल। मान लो एक इंटरवल है 0 से 1 यूनियन 4 से 5। 0 से 1 के सारे पॉइंट्स एंड 4 से 5 के सारे पॉइंट्स। तो इसका सुप्रीमम 5 है, इन्फीमम 0 है, ध्यान में रखना। इसका सुप्रीमम एटलीस्ट 5 है। एक और इंटरवल लेते हैं, एक और सेट लेते हैं, मान लो 0 से 2। ठीक है, 0 से 2, इसका सुप्रीमम 2 है। इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा? एक है 0 से 1 यूनियन 4 से 5, एक है 0 से 2। इसका इंटरसेक्शन वुड बी सिंपली 0 से 1 हो जाएगा। उसका सुप्रीमम क्या है? 1, है ना? 5 और 2 के मिनिमम में से कोई भी नहीं है। इसका मिनिमम इज 2 और ये 1 उससे अलग है, तो उससे छोटा है। तो एक्चुअली ये रिलेशन ये हो जाएगा कि सुप्रीमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन और इक्वल टू। हो सकता है कि इन दोनों का मिनिमम हो, लेकिन नहीं भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। एंड सिमिलरली इन्फीमम में इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ द टू इन्फीमम्स। इसको प्रूव करते हैं। सुप्रीमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ द टू सुप्रीमम्स। सपोज हम दोनों सुप्रीमम को S1 एंड S2 मान लिए और इसके मिनिमम को S। केस 1, अगर S1 मिनिमम है then x is less than or equal to S for all x belonging to A, है ना? Now A इंटरसेक्शन B क्या है? A का सबसेट है। तो A इंटरसेक्शन B का अगर कोई एलिमेंट लेंगे हम, तो वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो S इज एन अपर बाउंड ऑफ A इंटरसेक्शन B, पहला कंडीशन। तो सुप्रीमम ऑफ A इंटरसेक्शन B इज लेस देन और इक्वल टू S। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड S से छोटा होगा। केस 2, S इज इक्वल टू S2, मतलब S2 हमारा मिनिमम है। तो उस केस में B के सारे एलिमेंट्स S से छोटे होंगे। अब A इंटरसेक्शन B का सबसेट है, तो A इंटरसेक्शन B के सारे एलिमेंट्स S से छोटे होंगे। ठीक है, इसका मतलब S
अपर बाउंड हो गया ए इंटरसेक्शन बी का, है ना। अपर बाउंड अगर हो गया तो उसका लीस्ट अपर बाउंड इससे छोटा होगा। सुप्रीमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू एस। हमको इतना ही दिखाना है। ये सेकंड दोनों केसेस में सेम आ गया, तो सुप्रीमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन और इक्वल टू एस। इतना ही हमें दिखाना है, इक्वल नहीं दिखाना है। तो इतना, ये प्रॉपर्टी बस यूज करो कि लीस्ट अपर बाउंड अपर बाउंड से छोटा होगा, लेस देन और इक्वल होगा। तो दैट इज वाई सुप्रीमम। सिमिलरली इन्फीमम के लिए करना खुद से, ठीक है, यहाँ तक रहने दो। थैंक यू।